हेलो दोस्तों, सत्य की यात्रा में 3 सीढ़ियों को समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक है सीढ़ी विद्यार्थी की, और विद्यार्थी का संबंध गुरु से नहीं हो सकता। गुरु मिल भी जाए तो भी विद्यार्थी का संबंध उससे हो नहीं पाएगा, क्योंकि विद्यार्थी का संबंध तो केवल शिक्षक से हो सकता है। विद्यार्थी की भूमिका ही शिक्षक के ऊपर नहीं जाती है। विद्यार्थी की आकांक्षा भी सत्य के संबंध में जानने की है, सत्य को जानने की नहीं है। ईश्वर के संबंध में जानने की है, ईश्वर को जानने की नहीं है। दूसरी भूमिका होती है शिष्य की। शिष्य की भूमिका में गुरु का आविर्भाव होता है। विद्यार्थी तो केवल सत्य के संबंध में जानना चाहता है, लेकिन शिष्य सत्य को जानना चाहता है। उसकी तृप्ति सूचना से नहीं होती है, उसकी तृप्ति उद्धार के वचनों से नहीं है, वह अनुभव चाहता है। उसके भीतर कुतूहल ही नहीं है, जिज्ञासा जगी है, गहन जिज्ञासा। विद्यार्थी कुछ भी दांव पर लगाने को तैयार नहीं, राजी नहीं होगा। मुफ्त जितना मिल जाए ले लेगा, लेकिन शिष्य दांव पर लगाने को राजी हो गया। विद्यार्थी कीमत नहीं चुका सकता, और बिना कीमत चुकाए इस जगत में क्या मिलता है? आप बताइए, कौड़ियां ही बटोर सकते हो, हीरे जवाहरात नहीं मिल सकते। शिष्य कीमत चुकाने को राजी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है आत्यंतिक अंतिम भूमिका, जबकि शिष्य गुरु को गुरु ही नहीं देखता, वरन परमात्मा का द्वार देखने लगता है। गुरु ब्रह्मा वह आत्यंतिक अवस्था है जहां शिष्य के लिए गुरु भगवान स्वरूप हो जाता है। गुरु तो मिट जाता है, गुरु तो रह ही नहीं जाता, गुरु द्वारा बसता है। एक द्वार जिसके पार परमात्मा खड़ा है। यह आत्यंतिक भूमिका है। यहाँ शिष्य भक्त हो जाता है। जब विद्यार्थी होता है तो गुरु शिक्षक होता है, जब विद्यार्थी शिष्य बनता है तो शिक्षक गुरु होता है, और जब शिष्य भक्त हो जाता है तो गुरु भगवान हो जाता है। यह तो वैसी ही बात है कि जो जिनको हो जाए उनको ही समझ में आती है। दूलन गुरु गोविंद भजू, और इसीलिए दूलन दास कहते हैं कि एक गुरु को भज लिया तो तीनों को भज लिया। क्या अलग अलग याद करते रहे, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की। एक गुरु को याद कर लिया तो तीनों को याद कर लिया। एक के साधते ही तीनों सद गए, और ना केवल इतना कि केवल तीनों सद गए, बल्कि एक गुरु को ही याद कर लिया तो गुरु में सारे साधुओं की याद पूरी हो गई। सब साधुओं को नमस्कार हो गया। गुरु मत अगम अगाध, इसीलिए कहते हैं कि जो गुरु की धारणा को समझ ले वह गुरु शब्द में छिपे हुए राज को समझ लेता है। उसने जीवन के अगाध सत्य को समझ लिया है, क्योंकि छोटे से शब्द गुरु में हमने वह सब समाकर भर दिया। यह तो एक छोटा सा सूत्र है।